हेलो फ्रेंड्स, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स यूनिट 35 का पार्ट 2 आज हम डिस्कस करेंगे। हेडिंग हमारा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बजटरी कंट्रोल सिस्टम। ये किस तरह से काम करता है? तो जो बजटरी कंट्रोल सिस्टम है उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में। बजटरी कंट्रोल सिस्टम जो है वो डिपेंड करेगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का क्या साइज है, किस तरह का बिजनेस करती है, क्या उसका ऑब्जेक्टिव है। एंड पैक्युलर कंट्रोलर्स, पैक्युलर मतलब हर किसी की जो स्पेशल अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के बजटरी कंट्रोल जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया जाता है। नो टू ऑर्गेनाइजेशन, दो ऑर्गेनाइजेशन का सेम स्ट्रक्चर तो नहीं हो सकता, तो इसीलिए उनका बजटरी कंट्रोल सिस्टम भी सेम नहीं होगा, लेकिन कुछ चीज़ें कॉमन होती है सभी ऑर्गेनाइजेशन में, तो इसीलिए जो चीज़ें कॉमन है उसको ध्यान में रख के जो है कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं कि क्या क्या चीज़ें एक कंट्रोल बजटरी कंट्रोल सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो पहला आपका आता है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट लिस्ट द फंक्शनली रिस्पॉन्सिबल फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ वेरियस डिस्टिंक्ट टास्क। तो अलग अलग फंक्शनरीज को अलग अलग टास्क दिया जाएगा, तो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगा। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में अलग अलग फंक्शनलिटी बना दी जाएंगे, जैसे एक सेल्स टीम अलग हो गया, प्रोडक्शन टीम अलग हो गया, मार्केटिंग टीम अलग हो गया। तो अलग अलग फंक्शंस है, उनके अलग अलग बजट है, वो अपना अपना काम के लिए अपने अपने बजट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। तो पहला हो गया ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी हर अलग अलग फंक्शनल एग्जीक्यूटिव की। जैसे यहाँ का सेल्स एग्जीक्यूटिव, तो वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा कि सेल्स बजट अचीव किया जाए। मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव मार्केटिंग बजट, तो हर किसी का जो है अलग अलग फंक्शनलिटी का अलग अलग बजट बनाया जाएगा, वो उनको अकम्प्लिश करना होगा। दूसरा आता है बजट सेंटर। बजट सेंटर मीन्स ए सेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विद क्लियरली डिफाइंड फंक्शंस। तो बजट सेंटर मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन का उस सेक्शन को बजट सेंटर बोलेंगे जिसका टास्क, जिसका फंक्शन पहले से डिफाइंड है। द फंक्शन आर एज पर बजट, तो फंक्शन बजट के हिसाब से होगा। सेंटर कोई भी हो सकता है, जैसे आपने सेल्स टीम बनाई तो वो एक टाइप का बजट सेंटर हो गया। ये चार्ट और इसमें फर्क क्या है, चार्ट में मतलब मेंशन किया जाएगा आपका ये चेयरमैन है, फिर अलग अलग टीम्स है, तो पूरा चार्ट रहेगा। जैसे फैमिली चार्ट रहता है ना, वैसे ये भी आपका ऑर्गेनाइजेशन चार्ट रहेगा कि ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सी टीम है। मान लीजिए आरबीओ है, फिर ब्रांचेस है, उससे ऊपर एलएचओ है, ठीक है, फिर आपका हेड ऑफिस है। तो ये जो पूरा चार्ट है उसमें अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें रहेंगी। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के हिसाब से जो है बजट होगा। फंक्शन मतलब एग्जैक्टली सॉरी बजट सेंटर मतलब एग्जैक्टली जो फंक्शन है उनको बजट सेंटर बोला गया। तो आरबीओ में कोई सेल्स टीम है तो उसका बजट एक अलग हो गया, तो वो उसका बजट सेंटर हो गया। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में कई सारे बजट सेंटर हो सकते हैं, तो हर डिपार्टमेंट का अलग अलग बजट होगा, तो वो हो गया बजट सेंटर। तो ये सेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है जिसका क्लियरली डिफाइंड फंक्शन रहता है। नेक्स्ट आता है बजट मैनुअल। तो मैनुअल में सारा इन्फॉर्मेशन रहता है। जैसे आप फ्लिपकार्ट से कोई भी सामान खरीदते हैं तो उसमें आपको एक पेपर मिलता है जिसमें सारा 8-10 पेज का कुछ रहता है, जिसको हम जनरली रीड नहीं करते, हमें मालूम है कि इस फोन को कैसे ऑपरेट करना है, उसमें सारा कुछ रहता है, तो उसी को मैनुअल बोला जाता है। तो वैसे आपका बजट मैनुअल रहता है। तो ये डॉक्यूमेंट सेटिंग आउट इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडलाइंस रिलेटिंग टू प्रिपरेशन। तो इसमें जो है बजट के लिए क्या प्रिपरेशन है, किस हिसाब से बजट को इस्तेमाल किया जाएगा, तो बजट को लेके सारी गाइडलाइंस रहती है, तो वही आपका बजट मैनुअल। और इसमें सारी चीज़ें मतलब मेंशन रहेगी, गाइडलाइंस रहेगी बजट के रिगार्डिंग। नेक्स्ट आता है बजट कमेटी। तो इसमें अलग अलग जो है एक मतलब एक तरीके की बजट कमेटी बनाई जाती है, और ये कमेटी जो है अलग अलग मतलब ये कॉम्बिनेशन रहेगा अलग अलग इंडिविजुअल बजट डिपार्टमेंट का और जो भी ऑर्गेनाइजेशन की है। तो पहले इसका लास्ट लाइन देखते हैं, फिर ये बीच वाला पैराग्राफ भी देखेंगे। तो इसमें बोला है कि द बजट कमेटी कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो मान लीजिए एक सेल्स डिपार्टमेंट अलग है, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग है, और एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। तो हर डिपार्टमेंट का एक एक रिप्रेजेंटेटिव रहेगा इस कमेटी में, जिसको हमने बजट कमेटी बोला। पर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, वो इसलिए पड़ी, यहाँ पे देखते हैं। दिस बजट सेंटर और जो फंक्शन आर इंटर, तो आपस में एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं जनरली। बजट फॉर ईच कैन नॉट बी सेट इन सेट, मतलब सभी आपस में रिलेटेड है। बैंकों के फंक्शनरीज या कहीं पे भी ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शनरीज आपस में इंटर रिलेटेड रहते हैं, तो उनका बजट अलग से नहीं बना सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक बजट कमेटी जहाँ पे सभी डिपार्टमेंट के एक एक रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए। ऐसा इसलिए मान लीजिए सेल्स प्रमोशन डिपार्टमेंट ने बोला कि हम एक नया प्रोडक्ट प्रमोट करने जा रहे हैं, ठीक है, ये प्रमोशन डिपार्टमेंट ने बोला। लेकिन फिर बाद में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो कि प्रोडक्ट बनाती है, जो प्रोड्यूस करती है, तो उसने बोला इट इज़ नॉट रेडी टू प्रोड्यूस दिस इन फ्यूचर। तो उन्होंने बोला कि हम प्रोडक्ट ही नहीं बनाएंगे। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्ट बनाने से मना कर रहा है, लेकिन जो सेल्स प्रमोशन डिपार्टमेंट है वो बोल रहा है कि हमने बजट रखा है कि हम एक नया प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं, तो उसका हमने बजट रखा है। तो यहाँ पे इनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है कि क्या प्रोडक्ट बनाएंगे, अगर आप बनाएंगे तब हम उसको प्रमोट करेंगे। तो इसके लिए हर जो बजट कमेटी बनाई जाती है जो कि हर डिपार्टमेंट का बजट बताती है, तो उसके लिए हर डिपार्टमेंट का एक एक रिप्रेजेंटेटिव रहता है उस कमेटी और में, और फिर उसके द्वारा जो है बजट रेडी किया जाता है, उसी के द्वारा जो है फाइनलाइज किया जाता है। नेक्स्ट आता है बजट कंट्रोलर। तो बजट कंट्रोलर का रोल एक तरीके का सेक्रेटरी का मेन रोल होगा, ठीक है, हिज रोल इज मोर लाइक द सेक्रेटरी ऑफ बजट कमेटी। तो जो बजट कमेटी है इसी के सेक्रेटरी का काम करेगा कौन, बजट कंट्रोलर। तो ये क्या करेगा, ये सबको साथ लाने का मतलब जो अलग अलग फंक्शन डिपार्टमेंट है जो कि प्रिपरेशन ऑफ बजट में काम आ रहे हैं, तो सबको कोऑर्डिनेशन में हेल्प करेगा, जितने भी डिपार्टमेंट है उनको कोऑर्डिनेट में सपोर्ट करेगा, ये एक सेक्रेटरी की तरह काम करेगा।
और ही डज नॉट कंट्रोल एनी फंक्शन, तो किसी को कंट्रोल नहीं कर रहा, ये बस कोऑर्डिनेशन का काम कर रहा है। लास्ट आता है बजट रिपोर्ट। द बजट रिपोर्ट कंटेन द कंपैरिजन, तो बजट रिपोर्ट में एक्चुअल परफॉर्मेंस और जो बजट है उसका कंपैरिजन किया जाएगा और इसकी रिपोर्ट जो है मैनेजमेंट को भेजी जाएगी। फिर फाइनल जो है मैनेजमेंट एक अल्टीमेट डिसीजन उसके रिगार्डिंग लेगा। तो ये सारा आपका आ गया कि बजट किस तरह से, बजट कंट्रोल सिस्टम किस तरह से काम करता है। नेक्स्ट आता है जीरो बेस बजटिंग। जीरो बेस बजटिंग किसको बोला जाता है? द कंसेप्ट ऑफ जीरो बेस बजटिंग मतलब जिसमें पुराना आपने कोई भी डेटा नहीं लिया, बिल्कुल नई शुरुआत की है। इसको एग्जांपल से ऐसे समझेंगे, मान लीजिए आपका सेल्स का बजट रखना है, तो पिछले साल आपने 10 करोड़ की सेल्स की, अब आपका इस साल का सेल्स का बजट रखना है, तो आपने बोला 10% इंक्रीज चाहिए, तो 10 करोड़ का 10% कितना हो गया? 11 करोड़, तो इस साल का बजट हो गया 11 करोड़। तो जीरो बेस बजट में मतलब पुराना कोई भी डेटा नहीं लिया जाता, बिल्कुल नई शुरुआत की जाती है, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, मतलब बिल्कुल जीरो से शुरू किया जाएगा। तो वही हमारा जीरो बेस बजट। तो जो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि कंपनी ने पिछले साल 10 करोड़ की सेल्स की, इस साल का उनका सेल्स का बजट क्या है? 10% फ्रॉम लास्ट। तो लास्ट साल 10 करोड़ का था, तो उसका 10% आ गया 1 करोड़। तो 10 करोड़ में 10% इंप्रूवमेंट, तो 11 करोड़। तो इस साल 11 करोड़ का बजट है, यानी इन्होंने पिछले साल का जो सेल्स था उसको एज अ बेस यूज किया। तो ये होता है बेस बजट। अब ये बोला है जीरो बेस, मतलब पुराना बेस लेना ही नहीं है, जीरो स्क्रैच से शुरू करना है। मतलब हमें सारे फैक्टर्स को बिल्कुल फ्रेश तरीके से देखना पड़ेगा, बिल्कुल नया। मान लीजिए कोई बिल्कुल नई कंपनी शुरू हुई है, आज ही वो कंपनी शुरू हुई है, तो उनको अपना बजट बनाना है, तो उनके पास तो कोई पास्ट रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि आज ही वो कंपनी शुरू हुई है। तो उस केस में वो अपना जो बजट बनाएगी वो क्या होगी? जीरो बेस बजट। कई बार पुरानी कंपनीज भी अपना हर साल एक नया बजट बनाती है, जीरो से शुरू करती है अपने आप को और बेटर इम्प्रूव करने के लिए। तो ऐसा नहीं कि हमेशा सिर्फ नई कंपनी जो आज ही बनी है वही जीरो बेस बजटिंग है, जो पुरानी कंपनी है वो भी अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए अपनी एक्सेस परफॉर्मेंस है उसको बढ़ाने के लिए वो जीरो बेस बजट से शुरू कर सकती है। मतलब पुराने से कंपैरिजन नहीं करेगी, वो सोचेगी इस बार हम ऐसी वैल्यू लाए जिसको हम पुराने से भी कंपेयर ना करें। ठीक है, तो इसलिए जीरो बेस का ये जो कंसेप्ट है ये आया है। नाम से ही लग रहा है कि जीरो बेस बजट इज बजट फ्रॉम बिगनिंग विदाउट एनी रेफरेंस। तो पुराना बेस कोई भी आपको पुराना कोई रेफरेंस नहीं है, बिल्कुल शुरुआत आपको जीरो से करनी है। एग्जाम्पल एक कंपनी विच इज अचीव, तो मान लीजिए कंपनी ने 50 करोड़ का सेल अचीव किया, में बजट 10% इंक्रीज इन सेल्स, तो अब इस साल का वो बजट क्या करेगी कि 10% बढ़ा दिया जाए, इस तरह से वो अपना बजट रखेगी। इन दिस प्रोसेस ए बेस ऑफ 50 करोड़ हैज बीन यूज, तो इसमें पिछले साल का जो 50 करोड़ का बजट है उसको एज ए बेस के तौर पे हमने लिया, तो बेस बजट कितना है? 50 करोड़ है। लेकिन जीरो बजट में ऐसा नहीं होता, इसमें जो प्रोसेस कहाँ से? स्क्रैच, जीरो से शुरू होता है। और जो कंपनी है उसको विदाउट एनी कंस्ट्रेंट, तो पुराने डेटा के हिसाब से कुछ भी उसको कंपेरिजन नहीं किया जाता। जैसे इसमें बोल रहा है कि 50 करोड़ का 10% बढ़ जाए इस साल का बजट, तो पुराने से कंपेरिजन होगा। लेकिन जीरो बेस में पुराना किसी भी डेटा से कोई कंपेरिजन नहीं किया जाएगा। इसमें हर चीज को नया तरीके से देखा जाता है, कंसिडर किया जाता है और उसके हिसाब से जो है इसमें चेंजेस किए जाते हैं। तो सीआईएमए ने जो है जीरो बेस बजट को क्या डिफाइन किया? ए मेथड ऑफ बजटिंग वेयर ऑल एक्टिविटीज आर रीएवल्यूएट, तो हर एक्टिविटीज को रीएवल्यूशन किया जाएगा ईच टाइम ए बजट इज सेट। तो जब भी नया बजट बना रहे हैं आप सारी एक्टिविटी को दोबारा से रीएवल्यूशन करेंगे। री वैल्यूएशन मतलब दोबारा से चेक करेंगे कि कितना मैक्सिमम आउटपुट इससे हम कर सकते हैं। और इसके जो फीचर्स है जीरो बेस बजट के, बात करते हैं क्या क्या फीचर्स है। ईच प्रोग्राम एंड ईच ऑफ कंसिडरेंट पार्ट्स नीड फ्रेश फॉरेस्ट, तो हर प्रोग्राम और हर जो चीज उसमें इंक्लूड है उसको फ्रेश नए तरीके से देखा जाता है और उस साल के बजट में। और पुराना कोई भी अगर रिकॉर्ड रहा है तो उसको बिल्कुल भी इग्नोर कर दिया जाता है, मतलब पुरानी किसी भी चीज को उसमें कंसिडर नहीं किया जाएगा। ईच ऑफ बजट ऑब्जेक्टिव इज री एग्जामाइंड विद ए व्यू टू स्टार्ट थिंक, तो हर बार जो आपका पुराना कोई भी मान लीजिए बजट का ऑब्जेक्टिव था उसको री एग्जाम मतलब नए तरह से देखा जाएगा और फ्रेशली नए तरह से जो है शुरुआत इसकी की जाएगी। इट एग्जामाइन द अल्टरनेट एफिशिएंट मेथड ऑफ यूटिलाइजिंग लिमिटेड, तो जो लिमिटेड रिसोर्स है उसको बेटर वे में कैसे आप एफिशिएंट वे में इस्तेमाल कर पाए, तो ये इसमें जानने की कोशिश की जाती है। इट कॉम्प्लीमेंट्स द एग्जिस्टिंग प्रोसेस इन्वॉल्व इन बजटिंग, तो जो ऑलरेडी पुराने प्रोसेस है उसे बेटर वे में जो है काम करता है। तो चार आपके इसके मेन मेन फायदे हो गए। नेक्स्ट आता है आपका प्रोग्राम बजट और उसके बाद एक और है परफॉर्मेंस बजट और उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए प्रोग्राम बजट को डिस्कस करते हैं पहले। तो प्रोग्राम बजट क्या है? अ बजट प्रिपेयर्ड फॉर स्पेसिफिक एक्टिविटी और प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोग्राम बजट। किसी स्पेसिफिक प्रोग्राम के लिए अगर बजट बनाया जाएगा तो उसको हम बोलेंगे प्रोग्राम बजट। सिंपल सा आपके घरों का एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपके वहाँ पे कोई फंक्शन होने वाला है घर पे, ठीक है। उस फंक्शन के लिए आपने 1 लाख का बजट रखा कि इसमें हम 1 लाख का खर्चा करेंगे। उस स्पेसिफिक प्रोग्राम के लिए आपने अपना बजट रखा है 1 लाख, तो वो हो गया आपका प्रोग्राम बजट। मतलब ये सिर्फ किसी प्रोग्राम के लिए बनाया जाता है, इसका कोई ड्यूरेशन नहीं है। जैसे ही वो प्रोग्राम खत्म होगा तो बजट उसी ड्यूरेशन के लिए रहता है। इसमें क्या होगा? टारगेट बनाया जाएगा किसी भी फंक्शंस को लेके पर्टेनिंग टू दैट स्पेसिफिक एक्टिविटी, कोई स्पेसिफिक एक्टिविटी या कोई प्रोग्राम उसको लेके इसमें बजट बनाया जाता है। एग्जांपल्स आप बेटर वे में इसको समझ पाएंगे।
ए मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कंडक्टेड अ स्पेशल प्रोग्राम, एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है वो एक प्रोग्राम कंडक्ट कर रही है फॉर मिडिल लेवल एग्जीक्यूटिव ऑफ लार्ज कंपनीज। तो बड़ी कंपनीज के जो मिडिल लेवल एग्जीक्यूटिव उनके लिए एक प्रोग्राम बना रही है स्पेशली। उसने उस ये जो इंस्टीट्यूट है इसने अपना एक बजट बनाया, रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर, मतलब कितना खर्चा होगा और कितना हमारा कमाई उससे हो सकता है, फॉर कंडक्टेड ओनली दैट प्रोग्राम। तो उसमें सिर्फ वो सारा उसी वाले प्रोग्राम को लेगी रेदर देन हैविंग ए बजट कवरिंग ऑल द प्रोग्राम्स। तो साल भर में उनके मान लीजिए जैसे 10 प्रोग्राम होंगे, तो वो 10 प्रोग्राम नहीं, उसने एक स्पेसिफिक प्रोग्राम जो बनाया है इस पर्पज के लिए, तो उस वाले का जो है अलग से बजट बनाएगी, वो होगा प्रोग्राम बजट। और इस तरह के गवर्नमेंट भी टाइम टू टाइम कोई भी बजट बनाती है, जैसे मान लीजिए सेफली ड्राइव को लेके गवर्नमेंट ने कोई बजट बनाया और सेफली ड्राइव के रिगार्डिंग प्रोग्राम चलाए, तो वो उसी पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। तो वो होता है आपका प्रोग्राम बजट। ऐसे एक है परफॉर्मेंस बजट। तो परफॉर्मेंस बजट में जो है प्रॉफिट नहीं देखा जाता, आपका जो परफॉर्मेंस है वो इसमें एवेल्यूशन किया जाता है। तो परफॉर्मेंस मैटर करती है कि कैसा आप आउटपुट दे रहे हैं, परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो वो आपका हो जाएगा परफॉर्मेंस बजट। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट मुंबई ने परफॉर्मेंस बजट को बोला है, इट इज अ टेक्निक, इट इज अ प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग, आइडेंटिफाइंग, सिंप्लीफाइंग एंड क्रिस्टलाइज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव ऑफ ए जॉब। किसी भी जॉब के जॉब परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव को एनालाइज करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो वही है हमारा परफॉर्मेंस बजट टू बी अचीव ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो ये जो बजट की बात हो रही है, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है, उस पर हमें अचीव करना है इन द फ्रेमवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। हमें किस तरह से वो अपना अचीव करना है, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव उस तरह से, एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द जॉब, हमारी जो जॉब है उसके ऑब्जेक्टिव के हिसाब से हमें इस परफॉर्मेंस वाला जो बजट हमें दिया गया उसको हमें अचीव करना है। और इसमें जो मेन स्ट्रेस मेन फोकस किया जाता है वो परफॉर्मेंस पे किया जाता है, ठीक है। तो हर यूनिट जो ऑर्गेनाइजेशन में है तो उसके परफॉर्मेंस पे इस पे फोकस किया जाएगा। और साथ साथ जो बिजनेस डायरेक्शन है वो ऑब्जेक्टिव तो हमेशा इसमें रहेगा ही। इट रिफ्लेक्ट बोथ द इनपुट ऑफ रिसोर्स एंड आउटपुट ऑफ सर्विसेज फॉर ईच। इट इज वाइडली, ज्यादातर ये जो आपका परफॉर्मेंस बजट है ये आपको गवर्नमेंट एजेंसीज में देखने को मिलता है। एलोकेशन ऑफ फंड, आपने किसी डिपार्टमेंट को फंड दिया, एंड आउटकम ऑफ सर्विसेज, जो सर्विसेज का आउटकम हुआ वो इसमें आप चेक करेंगे। द परफॉर्मेंस बजट ले स्ट्रेस ऑन अचीवमेंट, तो कोई जो गोल दिया है तो उसके अचीवमेंट पे ज्यादा स्ट्रेस करता है ओवर ए स्पेसिफिक, किसी टाइम ड्यूरेशन में आपको जो ऑब्जेक्टिव दिया, जो गोल दिया, तो वो गोल आप अचीव कर पाए, वो आपका परफॉर्मेंस कैसा था वो आप अचीव कर पाए, तो उस पर ज्यादा इसमें फोकस किया जाता है। और प्रिपरेशन ऑफ पीरियडिकल परफॉर्मेंस रिपोर्ट, तो इसको लेके जो है टाइम टू टाइम रिपोर्ट भी बनाई जाती है, जैसे क्वार्टरली रिपोर्ट आपकी बन गई परफॉर्मेंस को लेके। दिस परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स कंपेयर बजट एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस, तो इसमें भी वही होता है कि हमारी बजट या एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपैरिजन किया जाता है। जैसे आपका स्कूल में होता है ना रिपोर्ट कार्ड, तो वो एक तरीके का आपका परफॉर्मेंस हो गया। रिपोर्ट कार्ड में क्या है, हमारा टारगेट है 90%, हमने अचीव किया 70%, तो वो हमारी परफॉर्मेंस को बता रहा है, ठीक है। इस तरीके का एक हो गया, जिस समझने के लिए आप इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। तो इसमें हमारी जो बजट है, कितनी हमारी परफॉर्मेंस होनी चाहिए उसका हमारा बजट, और कितना हमने अचीव किया एक्चुअली उसको कंपैरिजन किया जाएगा। और मान लीजिए हम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए, उसको अचीव नहीं कर पाए, तो करेक्टिव एक्शन उस पर लिए जाएंगे। द फोकस ऑफ परफॉर्मेंस बजट इज मोर ऑन द वर्क टू बी डन और द सर्विसेज टू बी रेंडर देन ऑन द प्रॉफिट। तो इसमें प्रॉफिट से ज्यादा फोकस, जो काम है उस पर ज्यादा फोकस किया जाता है, जो परफॉर्मेंस है उस पर ज्यादा इसमें फोकस किया जाता है। इसके साथ में इसकी कुछ लिमिटेशंस है कि डिफिकल्टी इन करेक्टली सेग्रीगेटिंग द प्रोग्राम और एक्टिविटीज, तो कौन से प्रोग्राम और एक्टिविटीज है या क्या परफॉर्मेंस है उसको सेग्रीगेट करना थोड़ा सा इसमें डिफिकल्ट रहता है, तो ये इसका एक लिमिटेशन है। इसके साथ आपका लेटर समअप भी आ गया। शॉर्ट में चलिए इसको हम लोग रिवाइज करते हैं और फिर इसके क्वेश्चन आंसर्स पे आएंगे। तो पहला हमने क्या यहाँ पर देखा था कि इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से किया जाता है बजटरी प्रोग्राम। तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट इसमें रहेंगे। फिर बजट सेंटर, तो जो आपका फंक्शन, जो आपका फंक्शन डिपार्टमेंट है उसको एक सेक्शन बोला जाएगा। नेक्स्ट आएगा बजट मैनुअल, जिसमें सारा इन्फॉर्मेशन, सारी गाइडलाइंस, इंस्ट्रक्शन बजट के रिगार्डिंग रहती है। बजट कमेटी, और अलग अलग जो आपके फंक्शनल डिपार्टमेंट रहेंगे उनके रिप्रेजेंटेटिव मिलकर बजट कमेटी बनाते हैं और इसमें डिसीजन लिया जाता है कि किस तरीके का बजट होगा, तो वो कमेटी मिलकर डिसाइड करती है। बजट कंट्रोल, ये उस कमेटी के सेक्रेटरी के तौर पे एक तरह से काम करेगा, ठीक है। ये उसको कंट्रोल नहीं करता, नाम है कंट्रोलर, बट एज ए सेक्रेटरी मतलब इस कमेटी के जो अलग अलग कमेटी के अलग अलग फंक्शन के जो मेंबर्स होंगे उनके रिप्रेजेंटेटिव, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करेगा बजट कंट्रोलर। बजट रिपोर्ट, तो जो परफॉर्मेंस हुई कंपैरिजन होगा और उसका जो रिपोर्ट है मैनेजमेंट को भेजा जाएगा, तो वो है आपका बजट रिपोर्ट। जीरो बेस बजटिंग, इसमें कोई पुराना डेटा नहीं रहता, बिल्कुल नए से जीरो से शुरुआत की जाती है, तो वो हो गया आपका जीरो बेस बजटिंग। जैसे आप एग्जांपल दिया, एक कंपनी जिसका 50 करोड़ का पिछले साल का सेल्स था, इस साल वो 10% बढ़ाना चाह रहे हैं, तो ये जीरो बेस नहीं है, क्योंकि उसमें पिछले साल का 50 करोड़ का बेस जो डेटा है इस्तेमाल किया। जीरो बेस में नई तरह से शुरुआत की जाती है और फ्रेश वे में सारा कुछ एस्टिमेट किया जाता है। उसके कुछ फीचर्स देखते हैं जीरो बेस के। तो हर प्रोग्राम, हर एक्टिविटी को बिल्कुल फ्रेश वे में लिया जाएगा, और जो भी बजट के ऑब्जेक्टिव है उसको रीएग्जामिन, मतलब दोबारा से चेक किया जाएगा कि चीजों को आप फ्रेश मतलब नए तरीके से शुरू कर रहे हैं।
इट एग्जामिन द अल्टरनेटिव एफिशिएंट, तो एफिशिएंट मेथड देखे जाएंगे और ताकि लिमिटेड रिसोर्स को बेटर वे में इस्तेमाल कर पाए। इट कॉम्प्लीमेंट द एग्जिस्टिंग प्रोसेस इन्वॉल्व इन द बजटिंग, तो ऑलरेडी आपने कोई बजटिंग का प्रोसेस किया है तो उसको कॉम्प्लीमेंट, उसको इम्प्रूव करके ये देगा। प्रोग्राम बजट और परफॉर्मेंस, तो प्रोग्राम बजट किसी स्पेसिफिक प्रोग्राम के लिए बनाए जाएंगे, उसी को लेके कितना रेवेन्यू कितना एक्सपेंडिचर होगा वो सब आपका प्रोग्राम बजट में रहेगा। परफॉर्मेंस आपके प्रॉफिट पे डिपेंड नहीं करता, ये आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। आपका कुछ टारगेट है और आपने कैसे परफॉर्म किया तो वही आपका परफॉर्मेंस बजट है। ये प्रॉफिट से ज़्यादा आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। ज़्यादातर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अपने बजट बना देती है, उन्होंने फंड एलोकेट किया और कैसा वो काम हुआ, वो परफॉर्मेंस कैसा हुआ, तो वो आपका परफॉर्मेंस बजट हो गया। लेटर सम अप आ गया। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। बजट इज ए प्लान एक्सप्रेस, तो जो बजट एक तरीके का प्लान है जिसको मनी टर्म में, फिजिकल यूनिट्स में या दोनों में मेंशन कर सकते हैं, तो दोनों में, मॉनेटरी टर्म्स पे भी और फिजिकल यूनिट में भी जो है बजट बनाया जा सकता है। मॉनेटरी टर्म में कैसा हो गया, 50 करोड़ का टारगेट अचीव करना है, या कोई यूनिट्स है कि आपको 10 सेल्स करनी, इस तरीके का अगर आपने कुछ बनाया है तो आपका फिजिकल यूनिट्स पे भी ये हो सकता है। नेक्स्ट, अब बजट प्रिपेयर्ड फॉर स्पेसिफिक, किसी एक स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए बजट बनाया जाता है तो उसको हम बोलते हैं प्रोग्राम, प्रोग्राम या एक्टिविटी बजट। ठीक है, तो प्रोग्राम आपका आंसर हो गया। द बजट इन विच ईच ऑफ कंसिडरेंट पार्ट नीड्स फ्रेश रेशन, तो हर चीज़ को फ्रेश वे में लिया जाता है उस साल में, तो उसको बोलते हैं जीरो बेस, जिसमें फ्रेश तरीके से नई शुरुआत की जाती है, तो वो आंसर हो गया जीरो बेस बजट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ बजटरी कंट्रोल, बजटरी कंट्रोल में क्या होता है, बजट कमेटी, बजट सेंटर, बजट मैनुअल, ऑडिट, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑल, सारी चीज़ों को मिला के आपकी बजट कंट्रोल सिस्टम काम करती है। अब बजट इज नॉर्मली कंसिडर टू बी लॉन्ग टर्म बजट, जनरली ये लॉन्ग टर्म बजट कब बोलोगे, इफ इट कवर्स मोर देन अ ईयर, अगर एक साल से ज़्यादा का बजट होगा तो लॉन्ग टर्म, और शॉर्ट टर्म अप टू 1 ईयर, अप टू 1 ईयर को हम बोलेंगे शॉर्ट टर्म। ठीक है, चलिए ये हो गया, इसके साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, आपकी ये जो बुक है ये भी कंप्लीट हो गई। इसको आप लोग देख लीजिए और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग this video.